पायनियर्स, फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई का लिक्विडिटी कहां से आएगा, जीसीबी कैसे होगा, पार्ट 2। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना दोस्तों। पार्ट 1 मतलब कि लिक्विडिटी से रिलेटेड एक और वीडियो में बना कर रखा हूं। अगर आप फाइफो प्लानर के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पाई जीसीबी एजुकेशन वाले सेक्शन में आप क्लिक करोगे तो आपको एक वीडियो दिखेगा, पाई का लिक्विडिटी कहां से आएगा, ठीक है, जीसीबी कैसे होगा, आओ समझे। तो उसे आप लोग पहले देख लो। ये पार्ट 2 में बना रहा हूं क्योंकि अभी भी कुछ लोग, कुछ पायनियर्स ऐसे हैं जिनके दिमाग में लिक्विडिटी से रिलेटेड कंफ्यूजन है, ठीक है। तो थोड़े और आसानी के लिए, समझाने के लिए ये पार्ट 2 वीडियो मैं बनाया हूं, ठीक है। आई होप आप लोग उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे, जो नहीं देखे अब तक लिक्विडिटी से रिलेटेड टॉपिक को, ठीक है। तो चलिए अब सीधे आते हैं टॉपिक पे दोस्तों। देखिए, लिक्विडिटी के पास वो क्षमता होती है, क्षमता मतलब एबिलिटी होती है कि किसी भी एसेट को, मतलब संपत्ति को फिएट मनी में बदल सकता है। फिएट मनी मतलब नगद, कैश में बदल सकता है। हर देश की अपनी अपनी करेंसी, उसे फिएट मनी इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी के पास वो क्षमता है दोस्तों, वो पावर है, वो एबिलिटी है कि किसी भी एसेट को, संपत्ति को नगद में, कैश में वो बदल सकता है। इसी तरह आज दुनिया में लिक्विडिटी का जो मेन सोर्स है, हिंदी में बोला जाए मुख्य स्रोत है, वो क्या है, फिएट मनी है, ठीक है। तो पाई के बारे में क्या ख्याल है? तो दोस्तों, पाई को ग्लोबल करेंसी के रूप में बनाया गया है। इस चीज को आप लोग समझ लो, ठीक है। इसलिए पाई जो है फिएट मनी की तरह लिक्विडिटी का सोर्स है। समझ गए यहां तक? चलिए अब जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। कोर टीम वर्तमान में, मतलब कि करेंटली, प्रेजेंट में 100 डिसेंट्रलाइज यूटिलिटी एप्लीकेशन का निर्माण कर रहा है, मतलब बना रहा है। आप सभी लोग जानते हो इस बात को, जो बाद में ओपन मैनेट द्वारा, जब ओपन मैनेट इसका आ जाएगा, उसके बाद में प्राइमरी, सेकेंडरी से लेकर दोस्तों तीसरी सभी जरूरतों तक अनेक यूजर, पायनियर्स की जो जरूरत होंगे उसे ये पूरा करेगा। मैं क्या बोला? प्राइमरी जरूरत, सेकेंडरी जरूरत और तीसरी जो जरूरत होंगी, ये सभी को, जो यूजर्स और पायनियर्स की जो जरूरत होंगे ना, इसको ये पूरा करेगा। यूजर्स की जरूरत की हर चीज पाई नेटवर्क इकोसिस्टम में उपलब्ध होगा, मतलब कि मौजूद होगा। और इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम बस पाई को पेमेंट के साधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाई अपने इकोसिस्टम में लिक्विडिटी का मेन सोर्स होगा, मतलब कि मुख्य स्रोत होगा। क्लियर यहां तक? तो दोस्तों, पाई को अभी भी हमेशा फिएट मनी के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। क्यों जोड़ा जाता है दोस्तों? क्या पाई लिक्विडिटी का सोर्स नहीं है? चलो इसे समझते हैं अच्छे से। इसे आप समझ जाओगे तो आपका दिमाग में और भी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। देखो दोस्तों, एक न्यू बॉर्न बेबी, मतलब कि नवजात शिशु, जो बच्चे जन्म होते हैं, ठीक है, इसी की तरह पाई भी है। इसे आप समझो। जब ओपन मैनेट के बाद में पाई का डेवलपमेंट और ग्रोथ का जब अर्ली स्टेज होगा ना, अर्ली स्टेज में मतलब कि शुरुआती चरण में जब पाई नेटवर्क इंटर करेगा, तो डेवलपमेंट के पहले 2 साल में, मतलब कि जब बच्चे भी 2 साल तक, उनके पहले क्या होता है कि बच्चों को अभी भी अपनी माँ से प्राइमरी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट जो पोषण होता है ना बच्चे को, वो अपनी माँ से ही जरूरत होता है। भले वो कोई भी एडिशनल फूड इस्तेमाल करे, ठीक है, लेकिन उसको प्राइमरी न्यूट्रिशन अपनी माँ से ही जरूरत होता है बच्चे को। इसी तरह दोस्तों पाई भी अर्ली स्टेज में पाई को फिएट मनी की जरूरत होगी, ठीक है, क्योंकि पाई एक्सटर्नल इकोसिस्टम, मतलब कि बाहरी इकोसिस्टम से जुड़ेगा, ठीक है, जुड़ेगा या जुड़ा होगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि जिसमें पेमेंट के साधन के रूप में पाई को नहीं अपनाया जाएगा ज्यादा, मतलब कि एकदम
वाइडली रूप से नहीं अपनाया जाएगा स्टार्टिंग में। जैसे जैसे समय बीतेगा, एकदम ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करो, जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी इकोसिस्टम पेमेंट के साधन के रूप में पाई को लोग अपनाएंगे। मतलब कि पाई को अपनाने का ये जो सीमा है, ये चरम सीमा पर जब पहुंच जाएगा, तब दोस्तों जब दुनिया सक्सेसफुली पाई को अपना लेगी, तो पाई अब फिएट मनी पर डिपेंड नहीं रहेगा। पाई मनी जो है ये फिएट मनी पर निर्भर नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय क्या होगा, सब कुछ फिर पाई हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों अब तक जो होता चला आ रहा है ना, ये उस समय क्या होगा, एकदम इसका उलट होगा। उलट क्या होगा वो चीज जान लो कि फिएट मनी को उस समय पाई की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हर जगह ज्यादातर लोग पेमेंट के साधन के रूप में पाई का इस्तेमाल करते होंगे, और फिएट मनी का जो पोजीशन है ना, ये और भी बढ़ती हुई दबाव में होगी उस समय, जिससे क्या होगा कि इसका इस्तेमाल कम होता रहेगा। फिएट मनी की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसका इस्तेमाल कम होता रहेगा। वास्तव में सच में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि फ्यूचर में आप रात को अच्छी तरह से सो नहीं पाएंगे जब तक कि आप अपने फिएट मनी को अगले दिन पाई मनी में बदल नहीं लेते। जो भी मैं बोल रहा हूं दोस्तों, यह रियलिटी है, ऐसा होगा। फ्यूचर में फिएट मनी ऑर्डिनरी गुड्स की तरह दिखेंगे आप सभी को। फिएट मनी अब लिक्विडिटी का मेन सोर्स नहीं रहेगा, सभी जगह, ठीक है, पाई मनी ले लेगा। फिएट मनी अब दुनिया पर हावी नहीं रहेगा। जब पाई दुनिया पर हावी हो जाएगा तो क्या होगा, यह भी एक क्वेश्चन है दोस्तों। अगर पाई जब दुनिया पर हावी हो जाएगा, फिएट मनी का जो आज जो वर्चस्व बना हुआ है वो जब गिर जाएगा, जब पाई मनी का जब वर्चस्व बढ़ जाएगा, तो क्या होगा दोस्तों, इससे ये होगा कि प्रोस्पेरिटी, मतलब कि समृद्धि होगा। पाई सभी की होगी, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाएगा, ना ही उन अमीर लोगों द्वारा कंट्रोल होगा जो फिएट मनी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये सब होने के लिए केवल एक एक्शन की जरूरत है। वो क्या है दोस्तों, कि जीसीबी का जीत को हमें पक्का करना है। वैसे तो जीसीबी जीत चुका है, लेकिन अब भी ओपन मैनेट के जो कुछ समय बचे हैं, हमें और भी मेहनत से काम करना है। ठीक है, तो जीसीबी का जीत को पक्का करना है। जीसीबी के साथ सभी यूजर्स, सभी पायनियर्स मतलब अपने पाई को बहुत इंपॉर्टेंट दे। आप लोगों को मालूम है कि अभी ड्यूरिंग एनक्लोज मैंडेट में पे विथ पाई का जो सिस्टम है बार्टरिंग का, ये चालू है। कोई प्राइस, कोई फिक्स नहीं, बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखो, आप 50 कॉइन को भी माइनिंग करने में आपने 3 से 4 महीने लगाए हैं। अब आप बताओ, 3-4 महीने की मेहनत से, मतलब कि समय बिताकर आपने जो पाई कॉइन को आपने अपने पास रखा है, क्या आप कुछ ऐसे ही नॉर्मल गुड्स के बदले में, प्रोडक्ट के बदले में आप अपने 50 कॉइन सामने वाले को दे दोगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो बेवकूफ इंसान होगा जो अपने पाई कॉइन को इतने कम सस्ते में अपने कॉइन को बदले में किसी भी समय में किसी भी प्रोडक्ट के बदले में वो दे देंगे। तो दोस्तों हमें पाई का इंपॉर्टेंस को समझना है और पाई को इंपॉर्टेंट ही देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अपने जो पाई मनी को फिएट में जो बदलने की जो चाह होगी ना दोस्तों, ये थोड़ा कम होगा। और जब चाह कम होगा फिएट मनी में बदलने में पाई को, तो दोस्तों ऐसा करने से सच में मैं आपको बता रहा हूं कि फिएट मनी को जो कंट्रोल करने वाले जो एलिट क्लास वाले लोग हैं ना, वो पाई को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और पाई को सभी द्वारा उस समय कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में दोस्तों क्या होगा, इसका परिणाम क्या निकलेगा कि कम्युनिटी के लिए 65 बिलियन की जो सप्लाई है, अगले कुछ पीढ़ियों के लिए वर्ल्ड कम्युनिटी को उचित रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर हम जीसीबी तक दोस्तों अगर हम नहीं पहुंचते तो क्या होगा दोस्तों, दुनिया बेहतर नहीं होगी और आप पाई नेटवर्क का विजन और मिशन अनसक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, हम वर्ल्ड के जो फिएट के जो एलिट का जो फ्लो है, एलिट क्लास वाले का जो फ्लो है पैसे को लेकर,
पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। हम फिर से रेगुलर उन्हें फॉलो करना जारी रखेंगे अगर जीसीबी तक हम नहीं पहुंचते तो, ठीक है। तो पायनियर्स अपने पाई का अच्छे से ख्याल रखें। हम एक ऐसे युग में, एक ऐसे इरा में इंटर करेंगे दोस्तों जहां लोग पाई को अपना जीवन जीने के लिए कंपटीशन करेंगे। तो चलो एक समृद्ध दुनिया के लिए जीसीबी को जिताते हैं। अगर आप जीसीबी को नहीं समझते हैं तो बेहतर होगा कि आप बस फॉलो करें, ठीक है, ताकि आपका जो जीवन है वो बेहतर हो सके। और ये काम हम सब साथ मिलकर कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी दोस्तों नहीं आएगी। हम यूनिटी में ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, पाई का जीसीबी वैल्यू को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट हम नहीं कर सकते हैं। पाई का जीसीबी वैल्यू रियलिटी है। मैं कई बार समझाया हूँ, डेटा और फैक्ट पाई का जीसीबी के तरफ है, क्योंकि जीसीबी कीमत को उसके पायनियर्स के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि निकोलस ने खुद कहा है कि पाई का कीमत हमारे पायनियर्स तय करेंगे। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखो, कहीं भी थोड़ा से भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलता हूं।